फिल्म शुरू होती है और हमें दिखाया जाता है कि बाइकर के पीछे पुलिस लगी होती है, जो कि एक सैटेलाइट टावर में चोरी से घुस गया था और इस बाइकर का नाम शॉन होता है। फिर वो पुलिस से बचते-बचते एक स्विमिंग पूल में गिर जाता है। जब वो स्विमिंग पूल से बाहर निकलता है और वहीं उसको पुलिस पकड़ लेती है। फिर हमें अगला सीन दिखाया जाता है, शॉन को छुड़ाने के लिए उसके स्टेप फादर आते हैं और हमें पता चलता है कि पुलिस वाले शॉन के स्टेप फादर का दोस्त होता है, इसलिए पुलिस शॉन पर एफआईआर नहीं करती और शॉन के स्टेप फादर उसे वहां से ले जाते हैं। जब शॉन घर पर आता है तो उसकी माँ उससे बहुत गुस्सा होती है और बात करने की कोशिश करती है, लेकिन शॉन अपनी माँ को कोई जवाब नहीं देता और हमें पता चलता है कि शॉन अपने स्टेप फादर को पसंद नहीं करता और कमरे में चला जाता है। फिर हमें कमरे का सीन दिखाया जाता है और शॉन अपनी जेब में से कागज बाहर निकालता है जिस पर कोड लिखा होता है, जिसके लिए वो सैटेलाइट टावर में घुस गया था। फिर हमें घर का सीन दिखाया जाता है। जब हैंक शॉन से बात करने के लिए शॉन के रूम में चला जाता है तो शॉन के हाथ में एक पेपर देखता है जिसे शॉन डिकोड करने की कोशिश कर रहा होता है। तो हैंक उसे बताता है कि ये क्रिप्टोग्राम है जो कि मार्स कोड में लिखा है। हैंक बताता है ये सब मैंने नेवी में सीखा है। शॉन कहता है ठीक है। हैंक कहता है कि कल तुम सैटेलाइट टावर में क्यों गए थे। फिर शॉन बताता है कि रेडियो पर मुझे एक मैसेज मिला था, लेकिन मेरा सिग्नल वीक था, तो मुझे मैसेज को जानने के लिए सैटेलाइट टावर में जाना पड़ा और उस मैसेज को मैंने पेपर पर लिख लिया। हैंक शॉन की नजरों में अच्छा बनने के लिए उस मैसेज को पढ़ता है और शॉन को एक लाइन का मतलब बताता है, द आइलैंड इज रियल। ये सुनकर शॉन बहुत खुश हो जाता है और वो हैंक को एक किताब दिखाता है जिसका नाम द मिस्टीरियस आइलैंड होता है। जब हैंक मैसेज को आगे डिकोड करता है तो उसमें दो और किताबों का नाम होता है और ये किताबें आइलैंड के ऊपर होती हैं और उन किताबों को एक टेबल पर रखते हैं जिसमें एक एक नक्शा होता है और इन्हें कुछ समझ नहीं आता। पर हैंक को एक आइडिया आता है, तीनों किताबों में से नक्शा फाड़ लेता है, टेबल लैंप के ऊपर रखकर तीनों नक्शों को मिलाता है जिससे एक नक्शा बनता है जिसमें आइलैंड के कोऑर्डिनेट यानी उसका पता लिखा होता है। जब शॉन को उस रहस्यमयी द्वीप का पता चल जाता है तो वो वहां जाने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन हैंक उसे वहां जाने से मना कर देता है और कहता है किसी सरफिरे ने तुम्हें मैसेज कर दिया जिसका पता नहीं कौन है। शॉन कहता है ये मैसेज मेरे दादाजी ने मुझे भेजा है क्योंकि वो जूल्स वर्न के सबसे बड़े फैन है। उन्होंने अपनी आधी जिंदगी इस रहस्यमयी द्वीप को ढूंढने में निकाल दी और वो 2 सालों से गायब है, इसलिए मुझे यकीन है उन्होंने वो रहस्यमयी द्वीप ढूंढ लिया और रेडियो से वो मैसेज भेजा। अब मैं उनसे मिलने जा रहा हूँ, लेकिन हैंक को उसकी बात पर यकीन नहीं होता और शॉन वहाँ से चला जाता है। लेकिन हैंक अपने रिश्ते अच्छा करना चाहता है और उसकी माँ को समझाता है। फिर हैंक शॉन को सरप्राइज देता है और पासपोर्ट दिखाता है।